ओके, तो हम स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 6.2 देख रहे हैं जो कि मीडियन पर बेस्ड है, बराबर है। तो मीडियन को जानने से पहले इसके फॉर्मूला देख लेते। तो मीडियन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, बराबर है। तो इसके जो टर्म्स है अगर वो देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। L जैसे कि होता है हमारा लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। L को हम लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास बोलते हैं। N जो है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। N जो है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है। F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। H जो है विड्थ ऑफ द क्लास है, ठीक है। H जो है विड्थ ऑफ द क्लास है। अब यहाँ पे CF बहुत इंपॉर्टेंट है। CF जो है हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median क्लास। ये ध्यान दो क्या बोला गया है इसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें उस कॉलम का लेना है जो मीडियन क्लास के प्रीसीड कर रहा है, मतलब कि उसके पहले वाला जो क्लास है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेना है। देखो इसमें सम करेंगे तो समझेगा आपको क्या है। एक सम में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक्सरसाइज में ही हम चले जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे अगर हम देखें तो, जैसे कि फर्स्ट सम में देखो क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड दिस दिया हुआ है। तो एक कॉलम है हमारा डेली, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और एक है हमारे पास में नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पर बनेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने टर्म्स लिखे हैं, इसको थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को देखो, तो डेली नंबर ऑफ आवर्स में क्या दिया हुआ है, 8 to 10, 10 to 12, 12 14, 14 to 16। नंबर ऑफ वर्कर्स में अगर मैं देखूँ तो क्या दिया हुआ है, 150, देन 500, देन 300, देन 50। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है, यहाँ से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो यहाँ पे लेके हम ऐड करते हैं तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो टाइप होता है, एक लेस देन टाइप होता है और एक मोर देन टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पहले वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ 150। नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यू इधर ऐड होकर आ जाएगा, जैसे कि 150 प्लस 500 तो कितना हो गया, ये 650। देन अगेन ये 650 ऐड होके इसमें आ जाएगा 300 जो कि हो जाएगा ये 950। देन अगेन ये वाला वैल्यू जो है ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा 950 प्लस 50 दैट इज व्हाट 1000। क्लियर हो गया ये चीज़ कि किस तरह से निकाला जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे जो अगर हम एक क्लास देख रहे हैं, ये क्लास जो है यहाँ पर ये क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम 8 to 10, 10 to 12, ये क्लास जो चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास चल रहा है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन के लिए क्लास कंटिन्यूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब वो अभी जैसे कि यहाँ पे तो है ऑलरेडी, जब वो नहीं होगा तो कैसे करेंगे उसमें मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी हमने ये सब डेटास को निकाल लिया है। अब यहाँ से जितने भी मैंने ये चीज़ें लिखी हैं इसको निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये निकालने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, लाइन वाइज चलते हैं। पहले हमारे पास n क्या है हमारे पास में, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा, n जो था क्या मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये वैल्यू आपको मिला है ये आपका ये टोटल वैल्यू के बराबर है, ठीक है। इनको भी ऐड करोगे तो यही वैल्यू देगा। तो ये आपका वैल्यू क्या है, n है जो कि 1000 है। तो n/2 क्या हो जाएगा, सिंपल है 500। ये क्लियर है। अब यहाँ पे 500 बोलने का मतलब है कि 500 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 500 क्या है इसका मतलब 500 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग को कौन सा क्लास चूज करना है। यहाँ पे अगर हम देखें ये 500 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको, ये 500 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा, ये वाले में तो नहीं आ रहा है।
500 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये वाला जो है 150, ये 0 से लेकर 150 तक का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 150 के बाद 151 से लेकर 650 तक का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। कहाँ से कहाँ तक? 151 से लेकर 650 तक का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। तो मुझे क्लियर का पता चल गया कि ये जो 500 ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में कहीं तो भी आएगा, ठीक है। तो ये क्लास को मैं चूज कर लेता हूँ। तो ये जो क्लास मैंने चूज किया है ये मेरा क्या है? मीडियन क्लास है। तो आपको इसके हिसाब से आपको मीडियन क्लास पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा मीडियन क्लास क्या है? 10 to 12 है, ठीक है। इससे हम लोगों को लोअर बाउंड्री मिल गई 10, बराबर है। 10 मिल गया हम लोगों को लोअर बाउंड्री। इसी में जो दिया हुआ है ये है आपका एफ, इसी में आपका क्या है? ये एफ है, फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास में चूज कर लेते हैं हम लोग उसको। तो एफ क्या मिला आपको? 500 मिला, ठीक है। देन एफ के बाद और क्या बच गया हमारे पास में? सी एफ। सी एफ के लिए क्या बोला है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास था, इसके ऊपर वाले क्लास का जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा? सी एफ, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरह से चूज करना है हम लोगों को? हमें n/2 देखना है, जो भी ऑब्जर्वेशन आया वो देखना है हम लोगों को कि कहाँ पर लाई करेगा, उसके हिसाब से हमारा मीडियन क्लास मिलेगा। और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो सी एफ का वैल्यू होगा वही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो सी एफ क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 150। देन एच, एच कुछ नहीं बल्कि क्या? विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास की चौड़ाई। अगर हम देखें तो 8 to 10 क्या है? दो का गैप है, तो एच का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 2। तो अब ये क्लियर है आपको कि किस तरह से मैंने ये सब डेटा को निकाला है। सॉल्व करना बाकी है अभी ये, ठीक है। तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ। मुझे सिर्फ इस डेटा की ज़रूरत है, ये टेबल की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में ये हमारा फॉर्मूला था मीडियन का। तो एल दैट इज व्हाट 10 प्लस n/2 का वैल्यू हमने निकाला 500 माइनस सी एफ का वैल्यू हमने निकाला 150 बाय n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। एफ का वैल्यू क्या मिला हमें? कितना है एफ का वैल्यू? 500 मिला था हम लोग को, ठीक है। और इंटू एच दैट इज व्हाट 2, ठीक है। ये कितना हो गया? 10 प्लस 500 माइनस 150 350 बाई 500 इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, जैसे कि ये चला गया, इसको 5 से रिड्यूस कर सकते हो। 5 7 जा एंड 5 10 जा, तो कितना हो गया? 10 प्लस 0.7 इंटू 2। तो 10 प्लस 0.7 इंटू 2 1.7, सॉरी 1.4 हो जाएगा ये। तो इसको ऐड कर दोगे तो 11.4 आवर्स। ये आपका सोल्यूशन है। तो होप ये क्लियर है आपको किस तरह से हमने किया है। मेन है आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, प्लस ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज़ अगर आपने प्रॉपरली निकाल ली तो आप ये सोल्यूशन इजीली कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो आगे सेकंड सम पे जाते हैं। ओके, तो सेकंड वाले में देखो क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मैंगोज जो कि 50 to 100, 100 to 150, 150 to 100, 200, 250, 250, 300। देन यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स, सॉरी नंबर ऑफ ट्रीज 33, 30, 90, 80 एंड 70, ठीक है। हम लोग को इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 2 कॉलम बनाया है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप भी होता है, लेकिन आपको अभी नहीं करना है वो। तो ये पहला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा 33, 33 प्लस 30 कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 63, 63 प्लस 93, 9 6 15, 153 हो गया। 153 प्लस 80 आप ऐड करके साइड में देख सकते हो, तो 3 आ गया यहाँ पे, 8 5 13 3 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी 233, 233 प्लस 17 250, ठीक है। यहाँ पे ये 250 होता है, ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू जो है हम लोग को मिला है, ये टोटल वैल्यू है n इज इक्वल टू वॉट 250। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 250
n/2 इज इक्वल टू व्हाट 250/2 125, क्योंकि देखो इसी के बेस पे आपको आपका मीडियन क्लास मिलेगा। अब यहाँ पे 125 का मतलब है 125th ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे 125th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा, देखो ये वाला तो 1 से लेकर 33 का है, इसमें नहीं होगा। फिर ये वाला 34 से लेकर 63 तक है, इसमें भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 64 से लेकर 153 यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 125 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लगेगा, इसके अंदर लगना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 63 तो 64 यहाँ से चालू होगा इसके बाद से। तो ये वाले क्लास में 64 से लेकर 153 तक यहाँ पर है, तो आपका 125 इसी रेंज में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 63 वाला क्यों नहीं लिया, यहाँ पे आप ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर 1 से लेकर 33 तक है ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इसके अंदर क्या है 34 से लेकर 63 तक है, यहाँ 63 तक खत्म हो गया। यहाँ पर 63 के बाद 64 से लेकर 153 तक यहाँ पर है, तो आपका 125 इसमें लाई होगा, ठीक है। आपका 125 जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मीडियन क्लास मिल गया। तो मीडियन क्लास इज व्हाट, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मीडियन क्लास आपको चूज करना है प्रॉपरली। तो दूसरे लोग कोई भी कुछ भी चूज कर लेता है, ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। तो आपका मीडियन क्लास जो है ये है 150 to 200, इससे आपको लोअर बाउंड्री मिल गई L इज इक्वल टू 150। फिर और क्या चाहिए हम लोग को, F। तो यही हमारा क्या होता है, F होता है मीडियन क्लास में, F इज इक्वल टू व्हाट 90 हो गया। और CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर ये आ रहा है 63, तो CF का वैल्यू आ जाता है 63। सब कुछ मिल गया। H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H कुछ नहीं बल्कि क्या है, विद ऑफ द क्लास, तो 50 की डिफरेंस दिख रही है हम लोग को। सबको यूज कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो क्या था, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो L हम लोग को मिला यहाँ पे 150 प्लस n/2 125 माइनस CF क्या मिला हम लोग को 63 अपॉन F क्या था 90 इंटू H का वैल्यू 50 था। अब कैलकुलेशन करो, 150 प्लस 125 माइनस 63, 5 माइनस 3 2, 12 माइनस 66, 62/90 इंटू 50। ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 150 प्लस 62 को 9 से डिवाइड कर दो तो 9 9 6 54, ठीक है। 54 हो गया, 5 12 माइनस 4 8, देन 0.9 9 के टेबल में, हाँ 9 8 72 होता है, यस 9 8 72, 8 0 9 8 तो रिपीट होते जा रहा है। तो 6.89 में ले लेता हूँ इंटू 5, तो 6.89 इंटू 5 कर लेता हूँ मैं। 5 9 45, 5 8 44, 5 6 34, टू शिफ्टिंग्स। तो 150 प्लस 34.45 कितना हो गया, 34.45 54.481 184.45 अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये कुछ 185 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्लियर है आपको, ठीक है। 6 9 54, 6 8 5 9 45, 5 40 प्लस 45 6 30 प्लस 34, बराबर है ना। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 185 ऐसा ले सकते हैं। तो हम लोग को मीडियन क्या मिला, 185 मिला। तो अगर थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज सम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन km पर आर दिया हुआ है, ठीक है। 60 to 64, 64 to 69, 70 74, 75 79, 79 84, 84 89, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है, आपको क्लास कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास कंटिन्यूस, ठीक है। क्लास कंटिन्यूस के बाद यहाँ पे आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स
इसके बाद में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे अपने। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि पहले क्लास कंटिन्यूस बनाने के लिए, चलो ये लिख ही लेता हूँ मैं पहले। 10 है, 34 है, 55 है, 85 है, 10 है एंड 6 है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पे एक्चुअली 60 to 64 है, यहाँ पे एक्चुअली 65 होना चाहिए, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो मुझे बराबर लग रहा है। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ रहेगी तो देखते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि 60 to 64 दिया है, तो अगर इसको मुझे कंटिन्यूस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 पीछे वाले क्लास में से निकालो, आगे वाले क्लास में 0.5 ऐड करो। अब वो ट्रिक है, फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, बट नो नीड, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसमें से 0.5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59.5, इसमें आगे वाले में ऐड करेंगे 64.5। तो देखो इसके लिए यहाँ पे 64 जो था वो गलत था, 65 होना चाहिए था। इसमें से 0.5 निकालेंगे तो 64.5 और इसमें 69.5। इसमें से 0.5 पीछे निकालोगे तो 69.5, 74.5। इसके अंदर से 74.5, 79.5। समझ में आ गया? 0.5 में पीछे वाले क्लास में से निकाल रहा हूँ, आगे वाले क्लास में 0.5 ऐड कर रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा 79.5 और ये क्या हो जाएगा 84.5। तो देखो यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, ये 79 नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली में होना चाहिए आपका 80। ठीक है, ये 80 होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे ना 0.5 निकालने के लिए। तो ये दो जगह पे गलत दिया था, ये याद रखो, ये वाला वैल्यू और ये वाला क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक दिया था उन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ से अगर देखो तो ये भी 85 होना चाहिए, ये वाले क्लास में भी गड़बड़ दिया है। तो 84.5, 89.5। क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है। यहाँ पे वो गलत दिया हुआ है वैल्यूज, उसको मैंने करेक्ट किया है और फिर मैंने वैल्यूज को निकाला है, क्योंकि वो अगर जो वैल्यू दी गई है उससे आप ये कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, वही ये 10 है आपका, ये ऐड होके यहाँ पे 44 हो गया, ये ऐड होके 99 हो गया, ये 9 5 14 4, 9 1 10 8 18 184 हो गया, 184 प्लस 10 ये कितना हो गया आपका 194 हो गया ये, और ये ऐड होके 200 हो गया। ठीक है, अब वो एडिशन करके देख लो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब डेटास को निकालता हूँ। जैसे कि मुझे n कितना मिला है यहाँ पे 200, n by 2 दैट इज 200 by 2 दैट इज व्हाट 100। तो आपका 100 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा, सिंपल है, देखो 99 के बाद है ना, ये 99 तक तो है यहाँ पे, 99 के बाद मतलब 100 से 184 तक ये रेंज पे। तो ये आपका क्लास जो है आपका मीडियन क्लास है, और मैं सिर्फ इतना ही चूज़ करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, मुझे कंटिन्यूस क्लास मिल गया था उसी की ज़रूरत है। तो ये मेरा मीडियन क्लास है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा मीडियन क्लास जो है मेरा क्या है 74.5, 74.5 से लेकर 79.5, और इसमें से मेरा लोअर बाउंड्री है 74.5, मुझे उसी की ज़रूरत है। ठीक है, मैं पूरा मीडियन क्लास लिख देता हूँ, बाद में मुझे जो चाहिए लिखता हूँ। इसमें ये वैल्यू जो है मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू जो है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ का वैल्यू जो है मुझे 85 मिला है, और सी एफ का जो वैल्यू है 99 मिला है। एच का वैल्यू क्या होगा विद ऑफ द क्लास, अगर मैं क्लास का डिफरेंस निकालूँ तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, आप माइनस करके देख सकते हो। जैसे कि 79.5 से लेकर 74.5 050, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 है इसका वैल्यू। ठीक है, अब सब कुछ चीज़ें मिल गई मुझे, तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ मेरा मीडियन का। तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या मिला था मैं 74.5 प्लस एन बाई 2 का वैल्यू 100 माइनस सी एफ का वैल्यू 99, एफ का वैल्यू अगर हम देख रहे तो 85 इंटू एच का वैल्यू 5। 74.5 प्लस ये कितना हो गया 1/85 इंटू 5 हो गया, बराबर है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन में लेकर आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 5/85 बन रहा है ये, तो 5 1 जा 5, 17 जा, तो 1/17 को मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ, 17 0 जा 0, 1.0, 17 0 जा 0 अगेन 10 0 0, तो 17 7 जा 7 7 जा 49, 17 7 जा कितना हो जाएगा 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा 85 हुआ, 17 6 जा 102 हो जाएगा, तो 17 5 जा मुझे 85 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा, देन एक जीरो और मैं ले सकता हूँ, तो 17 और कितने जा ले सकते हैं 17 7 जा ले सकता हूँ,
10 से 49, 7 से 4 11 और नज़दीक जा सकता हूँ। 17 8 से 56, 8 1 85, 13 136, yes I can go to that close। 17 8 जा मिल सकता, ठीक है। तो डेसिमल के बाद आ गया नंबर, बस हो गया। तो 74.5 प्लस 0.058, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 74.5 0.058, तो 85574, तो 74.558 है। तो यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू मिली है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये 75 हो जाएगा, बराबर है 75 व्हीकल्स। इसका अप्रोक्सीमेशन निकाला मैंने, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो व्हीकल्स ऐसे डेसिमल में नहीं होंगे। तो अब ये 0.55 है, तो ये 6 के सॉरी 100 के बहुत नज़दीक जा रहा है, इसके लिए मैंने उसको राउंड ऑफ करके 75 कर दिया। याद रखो 0.5 के ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो आप वो 100 के नज़दीक लेके जा सकते हो। अगर 0.5 से कम है, लाइक 4543 है, तो आप पीछे की तरफ आ सकते हो एक डेसिमल। जैसे कि अगर यही वैल्यू 74.43 होता, मान लो 43 होता, तो मैं इसको 74 लिख देता था, ठीक है। तो अब ये क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स, ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। तो उसमें क्या दिया हुआ है, 12 35 20 15 8 7 8, ठीक है। अब बाकी का हम लोग को मीडियन वगैरह निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सी एफ का कॉलम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 35 कितना हो गया, 5 to 7 3 1 4 47 हो गया, बराबर। 47 प्लस 20 67, 67 प्लस 15 7 5 12 2 1 6 1 7 1 8 82 हो गया। 82 प्लस 8 करोगे तो आपको मिलेगा 90, 90 प्लस 7 करोगे तो 97, 97 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 97 प्लस 3 हो गया आपका 100 प्लस 5 105 आ रहा है, ठीक है। तो 105 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n का वैल्यू क्या मिला हमें, 105। तो n/2 करोगे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करने पे 52.5 आएगा, है ना। 2 5 जा 10, 10 1 कैरी, 2 2 जा 4, फिर 1 डेसिमल शिफ्टिंग, 2 5 जा 10, ठीक है। आप वो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 105 का 52.5 आता है। ओके, तो अब ये 52.5 कौन से ऑब्जर्वेशन में आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला ऑब्जर्वेशन में आएगा, क्योंकि 47 के बाद 48 से 67 तक यहाँ पर है, तो आपका 52.5 यहाँ पर लगने वाला है। तो हम लोग इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास जो है हमारा क्या मिला, 50 to 60 का मिला। यहाँ पे L का वैल्यू 50 है, ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा CF हो जाएगा, ठीक है। तो F का वैल्यू जो है 20 है, CF का जो वैल्यू है वो 47 है, H इन दोनों का डिफरेंस 10 है, दैट इज विड्थ ऑफ द क्लास। सबको उठा के फॉर्मूला में रख देते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो 50 प्लस n/2 52.5 माइनस CF कितना है अपने पास 47 अपॉन एफ का वैल्यू 20 इंटू एच, दैट्स व्हाट 10, ठीक है। तो 50 प्लस 52.5 माइनस 47 करना है हम लोगों को, उसको माइनस करके देखते हैं। 52.5 माइनस 47, 5 4 12 माइनस 7 5 0, तो ये 5.5 अपॉन 20 इंटू 10 हो गया। अगर मैं इसको देखूँ तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50 प्लस 55/20 हो जाएगा। ये 5 11 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 50 प्लस 11/4, इसको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू निकाल लो। 4 2 ज़ा 8, 3.0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20, तो 2.20
50 प्लस 2.75 तो 52.75। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये, या फिर राउंड ऑफ नहीं करो इसको, क्या है ये 52.75 हम लोगों को नंबर ऑफ बल्ब मिला है, बट ये इन थाउजेंड से, तो इसको आपको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो इंटू थाउजेंड, तो हम लोग ने इसको क्या किया, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अगर थाउजेंड से आप मल्टीप्लाई करो तो 52.75 इंटू थाउजेंड आप करोगे तो 5275 एंड 000, तो 2 जीरो का शिफ्टिंग, तो 52750, और ये क्या दिया है, बल्ब्स, इतने बल्ब्स जो है उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो ये उसका मीडियन वैल्यू है। तो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है, एक्सरसाइज आपको क्लियर है। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं दूसरे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। थैंक यू।